को चाहोगे वो मिलेगा। पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। आप देख रहे हैं ध्यान योगी, मैं हूँ योगी। जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। वह वैसा ही है जैसा तुम भीतर से चाहते हो। जो तुम्हारे भीतर लगातार चल रहा है वही धीरे धीरे जीवन का रूप ले लेता है। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा बनता है। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर आकांक्षा अस्तित्व के बीज, वे बीज जो तुम्हारे भीतर बोए जा रहे हैं, कल तुम्हारे जीवन में पेड़ों की तरह प्रकट होंगे। तुम जो कुछ भी जीवन में अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हारी चाह का परिणाम है। चाहे तुम उसे जानो या ना जानो, तुमने कभी वास्तविक की चाह क्या है? मन हजार दिशाओं में दौड़ता है और उसी कारण तुम्हारे जीवन में बिखर जाता है। देखो जरा, एक और तुम धन चाहते हो, दूसरी ओर शांति भी चाहते हो, लेकिन जिससे धन का पीछा किया जाता है उसने जाना कि धन और शांति साथ नहीं चलते। एक और तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें सम्मान दे और दूसरी ओर तुम यह भी चाहते हो कि भीतर विश्राम बना रहे। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, साथ ही तुम स्वतंत्र भी रहना चाहते हो। किसी की राय से बंदे रहना नहीं चाहते। यह विरोधाभास ही तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा करते हैं। जीवन में पीड़ा इसलिए क्योंकि चाहने टकराने रहती है। कोई व्यक्ति एक ही समय में दो दिशाओं में चलना चाहे तो वह थक जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। याद रखो, अस्तित्व बहुत संवेदनशील है। हर चाहत को सुनना, हर तरंग को समझना, पर उसी को सच करना तुम्हारी गहराई और सच्ची हो जाती है। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा कंपन वही सुनाई देता है। यदि तुम्हारा मन कुछ और कहता है और हृदय कुछ और कहता है, अस्तित्व में भ्रमित नहीं होता, वह हृदय की बात सुनता है। अस्तित्व कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि वही तुम्हारा सत्य है। क्योंकि पहले तुमने अपनी सच्ची इच्छा जाननी होगी। वह इच्छा जो भीतर से उठती है, जो समाज से उधार नहीं ली गई, माता पिता या गुरु परंपरा की दी हुई नहीं है, बल्कि वो जो तुम्हारे अपने अस्तित्व से फूटी है, वही चाहत सृजन बनती है। अस्तित्व कोई ईश्वर, कोई बाहर नहीं बैठा हुआ है जो आदेश सुन रहा है। अस्तित्व तुम्हारे भीतर ही धड़क रहा है, तुम्हारे हर भावना में, हर सांस में। जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसकी दिशा में काम करने लगता है। ऊर्जा एक दिशा में बहने लगती है। याद रखो, यहाँ जहाँ चाह है वहाँ मार्ग बनता है। जहाँ सच्ची आकांक्षा है वहीं अस्तित्व सहयोग करता है। पर यदि चाह ही अस्पष्ट है, विरोधाभासी है, तो ऊर्जा बिखर जाती है और तुम शिकायत करने लगते हो, जीवन मुझे यह नहीं दे रहा जो मैं चाहता हूँ। सच यह है कि तुमने कभी यह जाना ही नहीं कि तुम वास्तव में चाहते क्या हो। लेकिन सृजन कभी तभी होता है जब इच्छा एकाग्र हो, शुद्ध हो, भीतर से उठी हो। पहला कदम यही है, अपने भीतर झांको। देखो कि कौन सी चाहत तुम्हारी आत्मा से उठ रही है और कौन सी मन की चाह है। मन की चाह हमेशा अधूरी रहती है, आत्मा की इच्छा पूरी होती है, क्योंकि वह चाह आत्मा से उठती है। यही सच्चा सृजन बन जाती है। हर सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलते हो तो तुम केवल एक नए दिन में प्रवेश नहीं करते, तुम एक नई सृष्टि, नए ब्रह्मांड में प्रवेश करते हो, जो तुम्हारे विचारों, इच्छाओं, भावनाओं से बन रही है। हर सुबह एक कोरा पृष्ठ और तुम्हारा विचार। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, आइए। कोई नीम का बीज है, कोई आम का बीज है। आम का बीज चाहे कि मैं नीम का पेड़ बनूं बड़ा होकर, तो कभी नहीं बन सकता। और नीम का पेड़ चाहे कि मेरे वृक्ष पर आम लगे, कभी नहीं लग सकता, क्योंकि भगवान ने सबकी नीति तय कर दी थी। हाँ, आम का वृक्ष चाहे तो हाँ मुझे इतना खिलना है, इतने आम देने हैं। वही है, जब तक तुम्हारे अंदर सिर्फ अपने भले की भावना रहेगी, कुछ नहीं कर सकते हो। इस प्रकृति को देखो, नदियां बह जा रही है, उन्हें कुछ नहीं मिला। सूर्य हजारों वर्षों से प्रकाश दे रहा है। इस धरती के लिए सूर्य कितना जरूरी है आप जानते हैं, लेकिन वह कुछ मांगता नहीं है। यही अस्तित्व की द्वार है। छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए जितने, और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। लाइक शेयर करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। जानने वाले शब्द है, तुम्हारे भीतर जो चल रहा है वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का स्वरूप बन जाता है। अगर तुम दिन की शुरुआत शिकायत से करते हो तो कितनी मुश्किल जिंदगी है, लोग कितने खराब है, मेरे पास कुछ नहीं है, यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पूरे दिन के तुम्हारे साथ चलती है और जो भी परिस्थितियां करती है उसी के अनुरूप होती जाती है। लेकिन यदि तुम आनंद से सुबह आनंद में भर जाओ, महसूस करो मैं जीवित हूँ और जीवन एक वरदान है, तो दिन का रंग बदल जाता है, क्योंकि अस्तित्व उसी रंग को बढ़ाता है जो तुमने भीतर से भेजा है। याद रखो, अस्तित्व दर्पण है, वह ना कुछ जोड़ता है ना घटाता है, वह सिर्फ वही लौट जाता है जो तुम उससे भेजते हो। तुम्हारे भीतर प्रेम है, वही प्रेम तुम्हारे वापस आता है। अगर भीतर भय है तो वही तुम्हारे जीवन में रूप। कई लोग कहते हैं मुझे पता नहीं मेरे साथ गलत होता है, पर वे नहीं दिखते। मन में लगातार डर चल रहा है। डर उन्हें ऊर्जा से जोड़ देता है, डर दुख लाता है। अस्तित्व निष्पक्ष नहीं, न्याय नहीं है, वह केवल तरंगों को पकड़ता है।
वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, आपकी अपनी शॉप, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, तुम्हारे पास आने लगते हैं। समस्या तुम्हारी आंतरिक तरंग में है। अगर तुम्हारे भीतर दुख की तरंग है तो तुम्हें दुनिया के हर कोने में दुख नजर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम की तरंग है तो वही दुनिया तुम्हें सुंदर लगेगी। यह मत कहो कि मुझे जीवन बदलना है, यह कहो कि मुझे मन बदलना है, क्योंकि मन के जीते जीते मन के हारे हार। इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचो। मूर्त लोग, अगर भीतर ब्रह्म है तो ब्रह्म ही होगा। उलझन होगी अगर भीतर शांति है तो शांति, बाहर समरसता होगी। इसलिए जो दुख तुम बाहर देख रहे हो वो तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह एक संकेत है। तुम्हारे भीतर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर की दुनिया में झगड़ो मत, वहाँ कुछ नहीं बदलेगा। भीतर की तरंग बदलो और तुम देखोगे कि वही लोग, वही घटनाएं अचानक नई अर्थवत्ता लेने लगेगी। वैसे ही अस्तित्व का दर्पण ही नया प्रतिबिंब लौटाने लगता है। तुम अपने अनुभवों के निर्माता हो। तुम्हारी चाहते तुम्हें गढ़ रही है, तुम्हारे विचार तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं। जो कुछ तुम भीतर बोओगे वही बाहर फलेगा। इसलिए हर सुबह अपने विचारों के बीज सजगता से बोओ, क्योंकि यही बीज तुम्हारे जीवन का बाग बनेंगे। और अगर भीतर प्रेम के, करुणा के, विश्वास के बीज बोओगे तो भीतर स्वयं स्वर्ग बन जाएगा। मन बड़ा चालाक है, वह तुम्हें यह एहसास दिलाता है कि जो भी इच्छा तुम्हारे भीतर उठ रही है वह तुम्हारी है। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहरो, थोड़ी सजगता से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी नहीं हैं। वे समाज ने दी है, वे माता पिता, ये अधूरी आकांक्षाएं हैं, वे शिक्षकों की शर्तें हैं, वे भीड़ की अपेक्षाएं हैं। और तुम्हें उन्हें बिना परखे, बिना जाने अपना लिया है। बचपन से ही तुम्हें बताया गया है, अच्छा बनो, सफल बनो, अमीर बनो, दूसरों जैसा बनो, और तुम उस दिशा में चल पड़े बिना यह देखे कि तुम्हारे आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। वही मन का भ्रम है, मन की एक नकली केंद्र है। यहाँ से तुम सोचते हो, तुम निर्णय लेते हो, पर वास्तव में तुम प्रोग्राम किए जा रहे हो। मिलते हैं ब्रेक। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर। पक्षी गाना गाता है, वह अपनी मस्ती में गाता है, किसी के प्रभाव में नहीं। धीरे धीरे शांत होते लगते हो तुम भी इस मौन में। नहीं तरंग उधरते, वह कोई उधार की इच्छा नहीं, वह तुम्हारे अस्तित्व की सच्ची आवाज़ होती है। यह चाहत बहुत अलग होती है, उन्हें भय नहीं होता, उससे तुलना नहीं होती, उसमें कोई लक्ष्य नहीं होता। पाने पर अहंकार तृप्त हो, यह सहज होती है, जैसे फूल का खिलना, जैसे पक्षी का गाना, यही नदी का बहना। और जब यह सच्ची इच्छा भीतर से उठती है तो अस्तित्व स्वयं उसकी सहायता से करने लगता है। फिर तुम्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, जीवन तुम्हारे भीतर बहने लगता है। सारी परिस्थितियाँ, सारे लोग, सारे अवसर अदृश्य शक्ति से एकजुट होकर मार्ग को खोलने लगते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह प्राकृतिक नियम है। क्योंकि जब तुम्हारी चाह तुम्हारे अस्तित्व के साथ गूंजती है तो तुम उसी सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ एक हो जाते हो जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। लेकिन जब इच्छा मन से आती है तो संघर्ष शुरू होता है। मन विभाजित है, इसलिए उसकी इच्छा भी विभाजित है। तुम एक दिशा में बढ़ते हो और भीतर कुछ और तुम्हें रोकता है। यही कारण है कि मनुष्य थका हुआ है, अधूरा है, असंतुष्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ, चाह को मत छोड़ो, उसे शुद्ध करो। शुद्धि का अर्थ देखो, यह चाह कहाँ से उठ रही है। अगर वह अहंकार से आती है तो दुख देगी, अगर वह आत्मा से आती है तो आनंद बनेगी। ध्यान के मौन में बैठो, अपने भीतर झांको और बस देखो कौन सी इच्छाएं तुम्हारी सच्ची हैं। तुम्हें पहचान लेना ही मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, अंकेश, सिगड़ी,
सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता, पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड। तू ही तो मेरा तो आप सब प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी आपने किया है, लेकिन आप लाइक और कमेंट में कंजूसी करते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, आपका अपना चैनल